आजकल हिंदू समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र जप करने का अधिकार नहीं है। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को गायत्री मंत्र जप करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि जो लोग दीक्षित हों, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हों, वही लोग गायत्री मंत्र की साधना जप कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं कर सकता। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझें कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें गायत्री मंत्र को समझना होगा कि गायत्री मंत्र है क्या। इसका हमारे शरीर पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान विज्ञान क्या है, गुरु दीक्षा क्या होता है, यज्ञोपवीत धारण करने का उद्देश्य क्या है। तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे कि गायत्री मंत्र की साधना करना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र को समझें। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है। ये वर्षों पुराना वैदिक मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र जी ने की थी। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना की गई है कि वे सद्बुद्धि की प्रेरणा दें, हमें कुविचारों, नीच भावनाओं व दुष्ट भावनाओं से छुड़ाकर सद्बुद्धि व विवेक से भर दें, हमें प्रकाश दिखाए और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका शब्दवार भावार्थ इस तरह से है। ओम का मतलब होता है परमात्मा, भू का मतलब होता है प्राण स्वरूप, भुआ का मतलब होता है सुख स्वरूप, स्व का मतलब होता है दुख नाशक, तत् का मतलब होता है उस, सवितु से मतलब है तेजस्वी, प्रकाशवान, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ, भर का मतलब होता है पाप का नाश करने वाला, देवस्य देव देने वाला, देव स्वरूप, धीमहि धारण करे, धियो बुद्धि को, यो का मतलब होता है जो, न का मतलब होता है हमारी, प्रचोदयात् मतलब प्रेरित करे, अर्थात उस सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, प्राण स्वरूप परमात्मा को हम धारण करें, जो हमारी बुद्धि को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करे। इसके अर्थ पर विचार करते हुए 3 बातें प्रकट होती है। पहला है ईश्वर के दिव्य गुणों का चिंतन, दूसरा है ईश्वर को अपने अंदर धारण करने का भाव, और तीसरा है सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। गायत्री कोई देवी देवता या कल्पित शक्ति नहीं है, बल्कि यह परमात्मा की इच्छा शक्ति है जो मनुष्य में सद्बुद्धि के रूप में प्रकट होकर उसके जीवन को सफल और सार्थक बनाती है। जीवन व सृष्टि के रहस्यों की खोज में साधना करते हुए ऋषियों ने ध्यान की गहराइयों में पाया कि इसके मूल में सक्रिय शब्द शक्तियाँ शब्द रूप में विद्यमान हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से दिव्य शक्तियों का जागरण होता है। गायत्री मंत्र स्वर विज्ञान और शब्दशास्त्र के ऐसे रहस्यमय आधार पर हुआ है कि उसके उच्चारण भर से सूक्ष्म शरीर में छिपे हुए अनेकों शक्ति केंद्र अपने आप जागृत हो उठते हैं। दिव्य दृष्टि वाले ऋषियों के अनुसार सूक्ष्म शरीर में अनेकों चक्र, उपचक्र, ग्रंथियाँ, कोश, मातृकाएँ, उपतिकाएँ और सूक्ष्म नाड़ियाँ भरी पड़ी हुई हैं, जिनके जागने पर व्यक्ति अनेकों गुण और शक्तियों का स्वामी बन जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के उच्चारण से मुख, ओष्ठ, कंठ, तालु, मूर्धा आदि पर जो दबाव पड़ता है, उसके कारण ये केंद्र बीना की तार की तरह झंकृत हो उठते हैं और एक ऐसी स्वर लहरी उठती है जिसके प्रभाव से अंदर विद्यमान सूक्ष्म ग्रंथियाँ जागृत होकर अपनी शक्ति को प्रकट करने लगती हैं। इस तरह साधक एक चुंबकीय शक्ति से भरने लगता है जो ब्रह्मांड में फैली गायत्री शक्ति व उसकी धाराओं को खींचकर अंदर भरने लगता है।
गायत्री की शक्ति तरंगे रेडियो या दूरदर्शन प्रसारण की विद्युत चुंबकीय धाराओं की तरह आकाश में फैली हुई है। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न चुंबकत्व साधक के मन को उस स्तर पर ट्यून कर लेता है और उससे संपर्क जोड़ता है। इस तरह जो काम योगी लोग कठोर तप साधनाओं द्वारा लंबे समय में पूरा करते थे, वही काम गायत्री के जप द्वारा थोड़े समय में आसानी से पूरा हो जाता है। गायत्री साधक जब श्रद्धा और विश्वास पूर्वक साधना करता है तो शब्द शक्ति और नेक इरादे से जुड़ा गायत्री साधना का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। गायत्री साधना से मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण आलस्य, अधीरता, व्यसन, क्रोध, भय, चिंता जैसे दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं। इनकी कमी के कारण संयम, स्फूर्ति, साहस, धैर्य, विनम्रता, संतोष, सद्भाव जैसे गुण बढ़ने लगते हैं। इस आंतरिक हेरफेर का नतीजा यह होता है कि नासमझी से पैदा होने वाले अनेकों भ्रम भटकाओं से छुटकारा मिलने लगता है और जीवन में नित्य छाए रहने वाले दुखों का सहज ही समाधान होने लगता है। साधक के अंदर संयम, सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी जैसे गुणों के कारण दूसरों को भी लाभ मिलता है और हानि की कोई आशंका नहीं रहती। सभी लोग साधक के प्रशंसक, सहायक, रक्षक बन जाते हैं। गायत्री साधना मनुष्य के अंदर गहरा परिवर्तन लाकर सुख शांति का रास्ता खोल देती है। गायत्री उपासक भीतर ही भीतर नए ढांचे में ढलता रहता है और उसमें ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं कि साधारण व्यक्ति भी क्रमशः सफलता और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। गायत्री साधना सोने की अशर्फियाँ नहीं देती हैं, किंतु यह भी सच है कि वह साधक में ऐसी विशेषताएं पैदा कर देती है कि वह अभावग्रस्त, दीनहीन व दरिद्र स्थिति में नहीं रहता है। गायत्री महाशक्ति को भारतीय संस्कृति की जननी होने का गौरव प्राप्त है। भगवान मनु के अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। अत्रि मुनि के अनुसार जो व्यक्ति गायत्री तत्व को भली भांति समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। ऋषि भारद्वाज के अनुसार ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली हैं। नारद जी का कथन है कि गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है, वहाँ नारायण के निवास होने में कोई संदेह नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इसकी अद्भुत शक्ति को मानते थे। वो लंबी साधनाओं की बजाय इस छोटी सी गायत्री साधना का सुझाव दिया करते थे। महात्मा गांधी इसे रोग रक्षक, शांतिदायक व आत्मा के लिए प्रतिकारक प्रभाव को मानते थे। जीवन लक्ष्य को पाने की समझ जिस बुद्धि से प्राप्त होती है, उसकी प्रेरणा गायत्री द्वारा होती है। स्वामी राम तीर्थ के वचन है कि राम को पाना सबसे बड़ा काम है और गायत्री से शुद्ध हुई बुद्धि ही राम को पा सकती है। गायत्री उपासना कोई अंधविश्वास नहीं है। उसके पीछे आत्मोन्नति करने वाले ठोस तत्व छिपे हैं, जो भौतिक दृष्टि से भी व्यक्ति को संपन्न बनाने में सामर्थ है। गायत्री शक्ति के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है परमात्मा की प्राप्ति के। गायत्री रूपी सीढ़ी को चढ़ते हुए ही परमात्मा रूपी छत तक पहुंचा जा सकता है। सरस्वती, लक्ष्मी, काली, महामाया, सीता, राधा, सावित्री, पार्वती आदि रूप में गायत्री की ही उपासना की जाती है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि गायत्री छंसा महम, अर्थात गायत्री में मैं ही हूँ। भगवान की उपासना के लिए गायत्री से बड़ा और कोई मंत्र नहीं हो सकता। यह सोच अज्ञानता ही कही जाएगी कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए गायत्री आवश्यक नहीं है। यह तो अनिवार्य है। नाम से कोई विरोध करे या आपत्ति उठाए, यह अलग बात है, किंतु गायत्री शक्ति से बचकर अन्य मार्ग से जाना ईश्वर की प्राप्ति के लिए असंभव है। गायत्री उपासना कभी भी किसी भी स्थिति में की जा सकती है। वह हर स्थिति में लाभदायक है। इसमें किसी तरह का कोई हानि नहीं है। इस बात को आज विज्ञान भी कहता है कि गायत्री मंत्र के पढ़ने से इंसान अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकता है, मतलब अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकता है। एम्स वर्ष 1998 से गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर रहा है।
सबसे पहले एम्स के डॉक्टर्स ने 25 से 30 वर्ष के पुरुषों पर प्रयोग किया था और 9 महीने तक रिसर्च की गई और इसके बाद 5 वर्षों तक इसके डेटा का अध्ययन किया गया। इसके तहत दिमाग के आगे के हिस्से में होने वाले बदलाव पर अध्ययन किया गया। दिमाग के आगे के हिस्से को प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इस हिस्से का काम है योजनाएं बनाना, समस्याओं का समाधान करना और जागरूक करना। इस रिसर्च के लिए लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया था। पहले ग्रुप ने 3 महीने तक हर रोज 108 बार गायत्री मंत्र का मन में जप किया और दूसरे ग्रुप ने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया। जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे थे उनके शरीर में खुशी के हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन, एंड्रोफिन, एनकेफलिन, डोपामिन आदि जैसे हार्मोन्स तेजी से बढ़ने लगे। इसी तरह का एक केमिकल है गाबा। इस केमिकल के कम होने पर नींद नहीं आती है और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती है। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करने से दूसरे ही हफ्ते में शरीर में गाबा केमिकल तेज़ी से बढ़ने लगता है और दिमाग में सक्रियता बढ़ाने वाले केमिकल्स की मात्रा भी पहले के मुकाबले में अधिक हो जाती है। 5 हफ्ते तक MRI की मदद से ये नतीजा निकला कि जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया था उनका दिमाग बहुत शांत और जागृत हो चुका था। इस रिसर्च में ये निष्कर्ष निकालते हुए एम्स की तरफ से कहा गया कि गायत्री मंत्र के माध्यम से इंसान की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इंसान के दिमाग की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के एक साइंटिस्ट डॉक्टर हावर्ड ने दुनिया भर से मंत्रों को इकट्ठा करके फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में उसकी जांच की, जिसमें पाया कि गायत्री मंत्र में प्रति सेकेंड 1,10,000 साउंड वेव जनरेट होता है। रिसर्च में सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ है। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र के अलावा अभी तक कोई मंत्र नहीं बना है। अब समझे हम लोग कि गायत्री मंत्र करने के लिए हमें गुरु दीक्षा लेनी आवश्यक है या नहीं है। गुरु दीक्षा क्या होती है, योगोपवीत क्या होता है, इसको हम लोग समझें। बिना योगोपवीत धारण किए हुए, बिना गुरु दीक्षा के गायत्री मंत्र की साधना करने का अधिकार नहीं है। ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर की महाशक्ति गायत्री को अपनाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु अपनी पुण्य प्रतीकों के साथ विधिवत एवं अधिकारपूर्ण अपनाई हुई गायत्री उपासना मंजिल को सरल बना देती है। शिखा एवं योगोपवीत देव संस्कृति के 2 पुण्य प्रतीक हैं। हर महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य की याद दिलाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर, वकील, सिपाही आदि। सभी के साथ उसके कर्तव्य को याद दिलाने वाले, उसका महत्व घोषित करने वाले चिन्ह पोशाक के साथ जुड़े रहते हैं। उसी तरह से भारतीय संस्कृति में मनुष्य के चिंतन व आचरण को पशुता पिशाचिता में जाने से रोकने के लिए, उसे मनुष्यत्व व देवत्व की ओर बढ़ाए रखने के लिए गुरु दीक्षा एवं योगोपवीत के रूप में महान प्रतीक चिन्हों को गौरव के साथ धारण कराने का विधान है। देव संस्कृति की मान्यता है कि जन्म से सभी मनुष्य पशु स्तर के होते हैं और उनमें वासना, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष जैसी अनेकों पिछड़ी आदतें पाई जाती हैं। बड़े होने पर उन्हें इनसे उबारने और पार होने का पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रयास को ही संस्कार, दीक्षा, द्विजता, योगोपवीत आदि नामों से जाना जाता है। पहला जन्म माँ के पेट से होता है और दूसरा आचार्य द्वारा किया जाता है। आचार्य अपने शिष्य की मनोभूमि को साफ करता है, उसमें श्रेष्ठ विचारों के बीज बोता है, उन्हें सींचता है, सुधारता है, रखवाली करता है। पशुता पिशाचिता के नीच व नारकीय जीवन को छोड़कर इंसानियत के जीवन को अपनाने के संकल्प के साथ आचार्य द्वारा दी गई गायत्री दीक्षा नए जन्म के समान होती है। जीवन आदर्शों के लिए जीने की प्रतिज्ञा के साथ आरंभ होता है।
यज्ञोपवीत धारण करना इसी द्विजत्व की प्रतिज्ञा, घोषणा एवं आस्था है। जनेऊ पहनने के साथ ही द्विजत्व अर्थात दूसरे जन्म की शुरुआत होती है और भारतीय संस्कृति की यह महान परंपरा मनुष्य को उच्च आदर्शों के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती है। युग शक्ति गायत्री से जुड़कर जीवन धन्य बनाए। हर युग में मनुष्य को संकट से उबारने के लिए महाशक्ति विविध रूपों में अवतरित हुई हैं। दुर्गा शक्ति, महाकाली, सीता आदि इसी के अलग अलग रूप हैं। आज विनाशकारी संकट के दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता मनुष्य के विचारों को सही दिशा में मोड़ने की है। गायत्री आराधना, गायत्री साधना इसी काम को पूरा करने वाला विशेष उपचार है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में बीज रूप में सभी तत्व भरे पड़े हैं, जो उपासक के हृदय में, अंतःकरण में जीवन को स्वस्थ, समर्थ और समझदार बनाने वाला प्रकाश जागृत करते हैं। मनुष्य जाति की वर्तमान समस्याओं का समाधान एकमात्र विवेक और सद्ज्ञान द्वारा ही संभव है। इस युग में जबकि पशुता ने मन और बुद्धि को पूरी तरह से ढक कर रखा है, तब इसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। इस युग की सबसे पहली आवश्यकता सद्बुद्धि जगाने वाली गायत्री है। उसकी शिक्षा प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। यह लोक और परलोक सुधारने वाली, संवारने वाली है। ऐसी कोई दूसरी तप साधना नहीं है। यह कोई जादू चमत्कार नहीं है, बल्कि शब्द शक्ति और भाव शक्ति का प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसे कोई भी अपनाकर अपनी बिगड़ी स्थिति को सुधार कर और सुधरे को संवार कर अपने जीवन को सफल बना सकता है। युग निर्माण योजना के सूत्र संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी प्रचंड तप साधना द्वारा इस हीरे को तराशा। अपने भागीरथी पुरुषार्थ द्वारा गायत्री रूपी ज्ञान गंगा को पूरी मानव जाति की भलाई के लिए धरती पर अवतरित कराया है। गायत्री उपासना को इतना सरल, स्पष्ट व सुबोध बनाया है कि यह शिक्षित, अशिक्षित, आस्तिक, नास्तिक, स्त्री, पुरुष, स्वस्थ, बीमार सभी की श्रद्धा का पात्र बनी है। इस तरह जन जन के बीच गायत्री महाविद्या युग शक्ति के रूप में प्रकट हुई है। यह अवतरण देश, संस्कृति व समुच्ची मानव जाति के सौभाग्य के सूर्य के उगने जैसा है। इसलिए जितना हो सके गायत्री को अपनाएं। हो सके तो जहाँ कहीं भी गायत्री यज्ञ होता हो या गायत्री शक्तिपीठ हो, वहाँ हमेशा गुरु दीक्षा, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। वहाँ से जा कर के आप सभी गुरु दीक्षा ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से गायत्री मंत्र क्या है, यज्ञोपवीत धारण करना और गुरु दीक्षा लेना क्यों आवश्यक है, ये विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। यदि इस चैनल पर आप सभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।